बिल्कुल। थैंक यू सो मच। शुक्रिया। कि यहाँ पर ये नक्षत्र के मास के साथ जब हम देखते हैं तो कई बार कहते हैं कि भाई मास शून्य तारा है। अब मास शून्य तारा क्या होता है, इसमें कार्य करते हैं तो क्या हमें बनता है, यानी कि हमारे धन नाश बनता है, यानी कि धन की हानि होती है। कई बार कहते हैं कि यार मैंने तो जस्ट बहुत अच्छे से बिजनेस स्टार्ट किया था और मैंने फाइनेंस भी लगाया था, मेरे पास इन्वेस्टमेंट भी पड़ा था कि वहां पर मैं आगे जाकर एडजस्ट करके अपनी चैनल स्टार्ट कर लूंगा। मगर होता क्या कि 4 महीनों में उसने सारे व्यापार को बंद कर दिया, क्योंकि उन्होंने ऐसे समय में उन्हें उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था जहां पर उनका धन का नाश होने वाला था। फिर कहते कि भाई यार इनकी तो बुद्धि मरती गई थी, मैंने तो समझा था ये मत कर, लेकिन हकीकत में क्या था वो तो कभी किसी ने जोड़ा ही नहीं, उनको समझा नहीं। मतलब ये बेज है, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, ये आपका बेज है, इनको आप अच्छे से पक्का कर लो। जब ये बेज पक्का हो जाएगा ना तो आपको बहुत अच्छे से विस्तार से समझ में आ जाएगा कि मुझे क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। हम क्यों मुहूर्त एक लेने के लिए एक अच्छे विद्वान के पास जाते हैं। कई बार क्या होता है कि भाई अरे यार पंडित के पास जाएंगे, खाम खा 100-200 रुपये देने पड़ेंगे, जाने दो, पंचांग ले लो, पंचांग में पढ़कर काम करते हैं। लेकिन जो एक विद्वान है, आचार्य है, वो आपको इसीलिए पंचांग से माहिती देता है कि आपको अच्छे से विस्तार से बताकर ये बताएगा कि भाई आपका नुकसान ना हो। जैसे मास शून्य नक्षत्र है तो इसी तरह हमारी मास शून्य राशियां भी है। कोई जानता है इनके बारे में? कि राशियां कैसे शून्य हो जाएगी? राशियां तो राशियां है, हमारी ज्योतिष के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण उनका एक गुण तत्व सब कुछ है, लेकिन फिर भी ये क्यों? अब जैसे चैत्र में कुंभ, वैशाख में मीन, ज्येष्ठ मास में वृषभ। अगर किसी को नोट्स बनाने तो कर सकते, या फिर दोबारा रिकॉर्डिंग देखकर तो आप अपने नोट्स जरूर बना लीजिएगा। ये आपको बहुत ही महत्वपूर्ण मदद देगी ज्योतिष के अंदर। चैत्र में कुंभ, वैशाख में मीन, ज्येष्ठ मास के अंदर वृषभ, आषाढ़ मास में मिथुन, श्रावण मास में मेष, भाद्रपद में कन्या, आश्विन मास में वृश्चिक, कार्तिक मास में तुला। मेरी स्पीच ज्यादा फास्ट है तो जरा बता देना कोई भी, तो मैं थोड़ा स्लो बोल दूंगा। कार्तिक मास में तुला, मार्ग शीर्ष में धनु, पौष मास में कर्क, माघ मास में मकर, फाल्गुन मास में सिंह। इन मासों के अंदर जो ये राशियां है ये शून्य होती है। अब यहाँ पर ये जो मास शून्य राशियां है, ये राशियों के लग्न में शुभ कार्य आपका किया हुआ निष्फल हो जाएगा, इसलिए इनको शून्य राशि कहा गया है। ये शून्य राशि बली है, शुभ ग्रह या स्वामी से दृष्टि से बनती है, या फिर केंद्र त्रिकोण में बलवान शुभ ग्रह है, तो मास शून्य राशि को यहाँ पर दोष हो जाएगा। इसलिए ये हमें समझना होता है, जब ये पद्धति के साथ शून्य नक्षत्र भी होता है तो ये दोष नहीं लगेगा, यानी कि दोषहीन बनेगा, इसमें दोष नहीं लगेगा। अब दग्ध लग्न, जैसे लग्न है तो दग्ध लग्न हमारे एक मास के अंदर शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों पक्ष है, और कृष्ण और शुक्ल पक्ष दोनों पक्षों में स्टार्ट होता है प्रतिपदा से, यानी कि प्रथम तिथि से। जो सभी विषम तिथि है उनको शास्त्र में दग्ध लग्न बताया है। जैसे प्रतिपदा में तुला, मकर, तृतीया में मकर सिंह,
पंचमी में मिथुन कन्या, सप्तमी में धनु कर्क, नवमी में कर्क और सिंह, एकादशी में धनु और मीन, त्रयोदशी तिथि में वृषभ मीन। ये दग्ध लग्न, इन तिथि में जब ये लग्न बनता है तो हमें शुभ कार्य को नहीं करना है, यानी कि शुभ कार्य को यहाँ पर अगली तिथि के अंदर, यानी कि इस विषम तिथि को छोड़कर सम तिथि के अंदर अच्छे से पंचांग को देखकर हमें शुभ कार्य करने हैं। यहाँ पर शास्त्र में इनके बारे में बहुत बड़ा वर्णन है। जब यहाँ पर हम छोटे से शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं कि एक शास्त्र के अनुसार ये दग्ध लग्न के अंदर मतलब हमें शुभ कार्य नहीं करने। अगर कहीं पर भी आपका कोई शुभ कार्य करने जाते हो तो वहां पर इनको ना करें। अब मास शून्य तिथि, मास शून्य यहां पर आपने दग्ध लग्न, इनके साथ जब हम देखते हैं कि क्या हमें हमारे राज्य से छोड़कर अगले राज्य में जब कोई कार्य करेंगे क्या हम सफल होंगे या नहीं होंगे, क्या उन देशों में कार्य कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। पंचांग यानी कि पांच तत्व, पंच तत्व की सृष्टि, जैसे हम कहते हैं कि पंच तत्व का शरीर है, इसी तरह से ये पांच तत्व की ही बात है और इसी पंच तत्वों को हमें समझना है, जिसमें राशियां, तिथि, वार, नक्षत्र, यही चीजें हमें घुमा फिरा के अच्छे से इनको हमारे दिमाग में अंदर इस तरह से डाउनलोड करना है कि हमें आसान हो जाए। यहाँ पर मैं इसीलिए आपको छोटे शब्दों में पूरी एक बताने की कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छे से यहाँ पर नोट्स बन जाए और आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। मास शून्य तिथि, अब कई बार कहते हैं ना कि भाई आपकी कुंडली के अनुसार आप अपना जन्म स्थान छोड़ दो कहीं और, आप 500 किलोमीटर की या फिर 300 किलोमीटर इतनी दूरी के बाद चले जाओ, वहां पर आपका भाग्योदय हो जाएगा। तो क्यों कहा जाता है, तो यहाँ पर जाकर पहले शुभ कार्य करेंगे तब वहां पर उनको और अच्छे से फल मिलता है। मध्य प्रदेश हमारा भारत का सेंटर, जिसे इसीलिए उनको कहा गया कि मध्य प्रदेश। मास शून्य तिथि है और दग्ध लग्न, आप मध्य प्रदेश के अंदर देखेंगे तो ये इनका आपको बहुत अच्छे से देखा जाएगा कि इसमें विशेष दोष है। अब जहां पर आप यहाँ पर नहीं कर सकते, लेकिन जब आप ये मध्य प्रदेश में चले जाएंगे ना तो आपका भले ये दग्ध लग्न है, मास शून्य तिथिया, लेकिन आपका कार्य शुभ हो जाएगा। अब इनके पीछे लॉजिक समझने की बात है कि मध्य प्रदेश एक हमारा भारत का सेंटर है और जैसे हम वास्तु में कहते हैं कि ब्रह्मस्थान हमारा सेंटर है, यानी कि ब्रह्मा जी क्रिएटर है। अब यहाँ पर दोष आपको अपनी सिटी में तो लग रहा था, लेकिन एमपी में चले जाओ यानी कि मध्य प्रदेश में कैसे दोष लगेगा, क्योंकि वहां पर आपका वो क्रिएटर है। तो इसीलिए शास्त्र में यहाँ पर अब देखिए कितनी बड़ी बात शास्त्र में बताई है कि आप वहीं पे जाके करो। कई बार कहते हैं कि भाई हमें तो अपने पिताजी की चले गए, उनकी अस्थियां को लेकर हरिद्वार जाना है, कोई कहेंगे कि भाई गया जाऊंगा, कोई कहेगा कि भाई मैं पितृदोष के लिए वहां पर जाऊंगा और अच्छे से यहाँ पर तर्पण करूंगा, पिंडदान करूंगा और यहाँ पर हमारे पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो, क्योंकि ये जो चीजें आप बार बार नहीं कर सकते, एक बार ही होना है। इसीलिए यहाँ पर हम पंचांग को मदद में लेते हैं कि किस तरह से कौन सा कार्य करने पर क्या वर्जित है या नहीं करते, हम ये सारी चीजें नहीं जानते। पर जब आप एक ज्योतिष विद्या करते हो, आप एक अच्छे विद्वान हो, तो यहाँ पर इन चीजों को भी आपको समझना बहुत आपको लाभदायक होता है। किसी और के लिए नहीं, आप अपने लिए भी एक बार देख लो, अनुभव में कर लो, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। अब ये इसी के अंदर सिद्धि योग,
अब कहेंगे भाई सिद्धि योग तो है, सिद्धि योग में काम करो, काम जरूर सिद्ध होगा, नहीं होगा, क्योंकि सिद्धि योग को भी शास्त्र के अंदर बताया है कि आप ऐसे काम करेंगे तो आपका कार्य यहाँ पर वर्जित है, उनको नहीं करना है, और वहां पर ये कार्य करने पर आपका विष योग बन जाएगा। सिद्ध योग जैसे कहते हैं कि सिद्ध कुंजी का स्तोत्र है, हमारे लिए बहुत ही सिद्ध है, कि कहीं पर भी हमें जब दुर्गा चालीसा के अंदर के बाद जब ये कहते हैं कि भाई सिद्ध कुंजी का स्तोत्र का पाठ करो भला हो जाएगा, क्योंकि वो स्वयं सिद्ध है। पर यहाँ पर ये योग जो है सिद्धि योग सब कर्मों में शुभ होता है, पर एक विशिष्ट तिथि के साथ जब ये योग बनेगा तो सिद्धिदायक योग है, और यही योग विष योग भी बन जाएगा। जैसे कहते हैं कि हस्त नक्षत्र और रविवार सिद्धि योग है, आपने पढ़ा है कि नहीं कहीं पर? जरूर कैलेंडरों में कहीं ना कहीं आपने जरूर पढ़ा होगा। और ये पंचमी तिथि में आ गया तो ये वर्जित है, यानी कि हमें यहाँ पर सिद्धि योग के फल नहीं मिलेंगे। मंगल अश्वनी नक्षत्र का योग और सप्तमी तिथि में सोमवार, मृगशिरा और षष्ठी, बुध अष्टमी और अनुराधा ये नक्षत्र है। शुक्र को शुक्रवार के दिन रेवती दशमी ये तिथि है। गुरुवार को पुष्य नक्षत्र है और नौमी तिथि है। शनिवार को रोहिणी और एकादशी तिथि। ये आपके सिद्धि योग को विष योग को बदल देता है, और यहाँ पर आपकी जो सिद्धि योग होता है उनको यहाँ पर शुभ फल को नष्ट कर देता है। रवि हस्त, रविवार को हस्त, सोमवार को मृगशिरा, मंगलवार को अश्वनी, बुधवार को अनुराधा, गुरुवार को पुष्य, शुक्रवार को रेवती, शनिवार को रोहिणी, ये साथ साथ होंगे तो सिद्धि योग होगा। जब भी आप कैलेंडर में देखिए तो वहां पर आप देखिएगा कौन से दिन में कौन सा नक्षत्र था, तब जाके आपको बताया है कि आज आपका दिन सिद्धि योग है। हकीकत में आजकल तो हमें हर दिन का पंचांग व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पर, फेसबुक पर, कहीं भी हर जगह पर हमें चीजें मिल जाती, लेकिन हम अवॉइड करते हैं उनको पढ़ना। क्या देखना यार पंचांग में, जाने दो, पता है आज अष्टमी है, कल एकादशी है। पर हकीकत में हमें समझना चाहिए, देखना चाहिए कि भाई क्या बताता है, और आप इसके हिसाब से जब आप अपने कार्य करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। अब कोई कर्म ऐसे होते हैं कि विवाह कार्य है और यहाँ पर सिद्धि योग है, इन नक्षत्र के साथ है, जब भी आप मंगल कार्य करते हैं तो वहां पर उनके कई बार कहते नहीं कि भाई इनकी तो शादी कल की थी लेकिन तीसरे दिन तो इनका डाइवोर्स हो गया। क्यों हो गया? हम कुंडली लेकर देखते हैं कि कहाँ पर कौन से प्लानेट, कहाँ पर क्या हुआ, अरे भाई तेरा तो ये होना था, लेकिन पंचांग को देखा नहीं देखा। जब आप उनके अनुसार देखेंगे कि भाई कौन से दिन में आपने शादी का मुहूर्त लिखा था ये बताइए, तो जब आप देखोगे तो वहां पर ऐसे योग में जब बन जाएगा तो, क्योंकि सिद्धि योग है वो स्वयं, यहाँ पर सिद्धि योग नहीं, ये विष योग बन गया। यानी कि विवाह कार्य हुआ है तो उनके कार्य में अड़चन आनी है, उनका विनाश होना, यानी कि डिवोर्स भी 100% होने ही है। इसीलिए हमें ये पंचांग की जरूरत पड़ती है कि पंचांग को अच्छे से पढ़ा जाए, अच्छे से सीखा जाए, और पंचांग के साथ हम कार्य करें तो हमें कोई बाधा बिल्कुल नहीं आएगी। मंगल अश्विनी नक्षत्र से जो बनता है भौम अश्विनी, ये आपने देखा होगा कि इस नाम का सिद्धि योग बनता है, और इस योग के अंदर अगर किसी ने नया घर बनाया है और वहां पर गृह प्रवेश उसने किया है तो वहां पर शास्त्र के अनुसार समझा जाए तो यहाँ पर मना किया है कि इस योग के नाम के अंदर कभी भी गृह प्रवेश बिल्कुल ना करे। अब
शनि रोहिणी, ये योग जो होता है, अब आजकल उस योग को हम कहते हैं कि गुरु पुष्य योग। कहते हैं कि भाई आप तो गुरु पुष्य योग है, सोना खरीद कर लेकर आओ, चांदी लेकर आओ, शुभ कार्य है। और ये योग भी बहुत ही बेहतरीन है, मानते हैं कि बहुत ही बेहतरीन है। पर इस योग के अंदर कभी भी किसी का विवाह ना करवाए, यानी कि विवाह की तारीख ना दे, क्योंकि यहाँ पर भी ये यदि विवाह बनता है तो उनको अड़चनी और विनाश का ये फल मिलने वाला है। क्या मेरी चीजें आपको समझ में आ रही है? जी गुरु आ रहे। जी धन्यवाद जी। इसी लिंक से एक बार और ज्वाइन करेंगे, एक बार और आगे बढ़ेंगे। कहीं पर भी किसी का कोई सवाल बनता हो तो जरूर पूछ लीजिएगा। कुछ लोग, आज बहुत सारे लोग नए मिले हैं, तो कल की पंचांग वाली वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा उस लिंक के माध्यम से, जहां पर आपको कल वाली क्लास का भी आपको जानकारी मिल जाएगी। आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा कि भाई क्या आपने पढ़ा था। और जब आप ये वीडियो देखते तो आपके कमेंट की मैं अपेक्षा करूंगा कि आप अच्छे कमेंट उसमें दे। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर भी करें, जहां पर जिनको पंचांग की जानकारी अच्छे से मिल जाए। हम 5 दिन तक ये पूरी पंचांग क्लास चलाएंगे बिल्कुल फ्री। उसके बाद किसी को ज्वाइन करना है तो हमारे पेड ग्रुप में जोड़ सकते हैं। तब तक भी आप बहुत जी कुछ प्राप्त कर लोगे। हाँ जी, और कोई किसी का सवाल? पंचांग के विषय में? हेलो। हाँ जी, नमस्ते महेश जी। जी नमस्कार, प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। ये अभी जो ये अधिक मास चल रहा है, इसमें क्या ग्रह आरंभ कर सकते हैं? अधिक मास है तो यहाँ पर अधिक मास क्या होता है कि यहाँ पर हमें पूजा अर्चना के लिए दिया गया है ना। और जी जैसे मैंने कल भी बताया था कि इस अधिक मास के अंदर आप कम से कम ज्यादा न कर पाए तो कुछ नहीं, लेकिन विष्णु सहस्त्र नाम को जरूर पढ़ा करें। अगर आप जी पढ़ नहीं सकते तो आज हमारे पास यूट्यूब भी है, तो यूट्यूब पर भी आप चला सकते हैं और यूट्यूब के माध्यम से भी आप उनको देख सकते हैं। जी गुरु। जी। हाँ जी, और कोई? क्या पंचांग आप कितना जानते हैं वो भी तो बता दीजिए। बस थोड़ा सा ही जानते हैं जी। अच्छा जी। बस थोड़ा देख लेते, तिथि योग करण वगैरह कौन सा चंद्रमा किस राशि में है, बस। बस। ज्यादा नहीं आता। अच्छा, ज्यादा नहीं आता। कोई बात नहीं, इस वीडियो को आप एक दो बार जरूर सुनेंगे। आप उसमें भी कुछ अच्छी चीजें आप नोट कर लेंगे ना, तो बहुत सारी चीजें आपकी समस्या का समाधान इसी में आपको मिल जाएगा। जी एक बार और रिज्यूम करेंगे, जहां पर हम योग के बारे में जानेंगे और भी योग क्या है, और शास्त्र के अनुसार उस योग में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जैसे हम जानते हैं कि योग हमारे नक्षत्र की तरह 27 है, लेकिन यहाँ पर योग इनके 28 है। और 28वां नक्षत्र हमारा, जैसे कहते हैं कि अभिजीत, तो योग भी 28 है। और हमारी जन्म कुंडली के अंदर भी लिखा होगा कि किसका कौन सा योग है। अगर कभी आपने नहीं मार्क किया हो तो जरूर मार्क कीजिएगा, पढ़िएगा अपनी जन्म कुंडली के अंदर, आपको मिलेगा कि आपका योग क्या है, आपका करण क्या है, आपका बव क्या है ना। तो इसी के साथ आपको नक्षत्र के चरण के साथ भी आपको योग मिलेगा। और उस योग के फल भी बहुत ही होते हैं, अच्छे भी और बुरे भी है। कई बार कहते हैं कि भाई तेरा तो यहाँ पर मूल नक्षत्र है, मूल नक्षत्र की पूजा कर। तो इसी तरह से हमारे योग भी होते जो अशुभ फल देने वाले होते, उनके लिए भी हमें उनकी पूजा करवानी होती है। या फिर पूजा नहीं करते, उनके जप मंत्र भी होते हैं। शास्त्र में बहुत अच्छे से वर्णन दिया है कि कौन से योग पर हमें क्या करे। जैसे कहते हैं कि भाई पुष्य नक्षत्र है, सोना लेकर आओ, है ना। भले सोना नहीं लेते, लेकिन 200 रुपये का सिक्का तो कोइन लेकर जरूर हम आते हैं।
क्योंकि हमें शुभ फल चाहिए। यदि कोई ऐसा योग बना है तो उनको हम नष्ट करने के लिए भी उन चीजों को लेकर अच्छे फल के बढ़ोतरी के लिए कार्य करते हैं। तब तक आप पानी वानी पी सकते हैं और रिज्वाइन कीजिए। इसी के साथ हम और आएंगे, यही लिंक रहेगी, दोबारा देने की कोई जरूरत नहीं है, इसी लिंक से आप रिज्वाइन कर सकते हैं। जी सर। जी हाँ। और किसी को भी कोई पंचांग के बारे में सवाल है तो जरूर पूछ सकते हैं। कितनी जानकारी है वो भी आप बता सकते हैं। क्या है कि जब आप ये बताएंगे तभी तो क्लियर होगा कि आप कितना जानते हैं और आपको मुझे किस तरह से पढ़ाना है। इसीलिए सवाल की बात आती है और कोई बात नहीं होती, वरना तो मैं तो बोलता